इस ट्यूटोरियल में हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव करेंगे। इट स्टेट्स इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, मतलब जैसे ये कोई एक लाइन है, ये इस ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। सेम रेशो में डिवाइड करती है मतलब ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। मुझे गिवन ये है कि ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी, ये मुझे गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो टू प्रूव क्या है, डी ई, ये जो मेरे पास लाइन है ये पैरेलल होगी बी सी, जो थर्ड साइड है इस ट्रायंगल की, इसके पैरेलल होगी। ये मुझे प्रूव करना है। देखो, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि ये जो लाइन है डी ई ये बी सी के पैरेलल है ही नहीं। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट डी ई, ये जो मेरी लाइन है, इट इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये हमने मान लिया। अच्छा ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो और कहीं पे भी कोई एक पॉइंट हो, तो डेफिनेटली इस पॉइंट से हमेशा एक लाइन ऐसी ना ऐसी ज़रूर निकलेगी जो इस लाइन के पैरेलल हो। ये तो पक्की बात है। ठीक है, कहीं पे भी एक पॉइंट हो जो इस लाइन के ऊपर ना हो, तो इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से होने वाली कोई ना कोई एक लाइन मैं हमेशा ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हमेशा ऐसी निकल सकती है जो इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, अब यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं। देखो, अब हमने ये मान लिया कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेकिन इस डी पॉइंट से फिर कोई ना कोई लाइन तो ऐसी निकल सकती है जो बी सी के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन को मैं मान लेता हूँ कि इसको आप यूँ समझो कि ये जो लाइन है जो डी पॉइंट से होकर जा रही है और यहाँ पे से ई डैश इस पे इसको इस साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन मैं मान लेता हूँ कि ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, कोई ना कोई लाइन तो जा सकती है, तो मैं मान लेता हूँ ये लाइन है। हो सकता है नीचे वाली साइड हो, ऊपर वाली साइड हो, तो ये जस्ट हमने रिप्रेजेंट ही करना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, सो अगर डी ई इसके पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन जरूर इसके पैरेलल होगी जो डी से होके जाती होगी। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ लाइन, ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट ए लाइन डी ई डैश। तो डी ई डैश एक मेरे पास लाइन होगी विच शुड बी पैरेलल टू बी सी। इस साइड के पैरेलल कोई ना कोई एक लाइन जरूर होगी जो डी से होके जाती होगी, तो उसको मैंने डी ई डैश मान लिया। ठीक है, या इसको मैं डी ई प्राइम भी बोलता हूँ, इसको ई प्राइम या ई डैश कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अब मेरा अल्टीमेट एम क्या है, मेरा अल्टीमेट एम ये है कि मुझे ये प्रूव करना है कि ई डैश और ई, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपस में कोइंसाइड करते हैं, यानी कि ये लाइन डी ई डैश जो है ये डी ई लाइन के ऊपर कोइंसाइड करनी चाहिए, ये सेम ही लाइन होनी चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है। अब ये मैं कैसे प्रूव करूँगा, इसके लिए अब मैं यूज़ करूँगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कैसे, देखो अब मैंने ये मान लिया कि डी ई डैश बी सी के पैरेलल है। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, ये मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ कि कोई भी मेरे पास अगर एक ट्रायंगल हो, ठीक है, कैसी भी ट्रायंगल हो, और ये एक लाइन हो जो इसकी दो साइड को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करके जाती हो, और ये लाइन इसकी थर्ड साइड के अगर पैरेलल हो, तो ये इन दोनों साइड्स को बराबर रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि दिस ओवर दिस शुड बी इक्वल टू दिस ओवर दिस। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। डी ई प्राइम इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए डी ओवर डी बी शुड बी इक्वल टू ए ई डैश ओवर ई डैश सी। ठीक है, ये क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। तो अब हम ये रिजल्ट यूज़ करते हैं। देखो गिवन मुझे ये था और इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो
तो यहाँ लेफ्ट में AD ओवर DB है और इधर भी लेफ्ट में AD ओवर DB है, तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। सो फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास क्या आया, AE ओवर EC इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C, ये आ गया। तो यहाँ से हम ईजिली कंक्लूड कर लेंगे कि E और E डैश एक ही पॉइंट है, ये आपस में कोइंसाइड करते हैं। कैसे, इसको कैसे प्रूव करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब इसके लिए सिंपल एक अरिथमेटिक करते हैं, हम दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। देखो इसको अगर मैं AE ओवर EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C प्लस 1 ये लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तरफ 1 ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, इसलिए ऐड किया है ताकि ऊपर दोनों साइड पे AC आ जाए। कैसे आ जाएगा मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो इसका जब LCM लोगे तो ये हो जाएगा EC और ऊपर क्या आ जाएगा AE प्लस EC इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा E प्राइम C और ऊपर आ जाएगा AE प्राइम प्लस E प्राइम C, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AE प्लस EC, ये क्या हो गया AC डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू AE प्राइम प्लस E प्राइम C, ये कितना आ जाएगा, ये भी AC हो गया डिवाइडेड बाय E प्राइम C। तो यहाँ पे ये AC के साथ AC कट गया, तो इसको जब आप देखोगे तो EC को मैं ऊपर ले जाता हूँ इधर, तो ये इधर से ऊपर चला जाएगा E प्राइम C। तो EC और E डैश C ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर तो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब E डैश और E आपस में सेम ही पॉइंट हो, ये कोइंसाइड करते हो। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, दिस इम्प्लाइज E एंड E डैश कोइंसाइड, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। और अगर अब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि DE ये जो मेरी लाइन है एंड DE डैश ये जो मेरी लाइन है, ये भी आपस में क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, यानी कि ये सेम ही लाइन है, ठीक है। अगर E डैश और E आपस में कोइंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट है, तो DE और DE डैश ये भी आपस में कोइंसाइड करेंगे, राइट। तो अगर ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो हमें पता है कि DE डैश ये जो लाइन है ये हमने इसके पैरेलल ली थी, तो इसका मतलब DE भी इसके पैरेलल होगी। सो दिस इम्प्लाइज DE ये जो मेरी लाइन है इट इज़ पैरेलल टू BC, hence proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.